बोले गणेश भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान सम्मान होता था, परंतु छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो न करवा लेकर आता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकलकर बाहर आया और छोटी बहू से पूछने लगा कि बेटी, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तब छोटी बहू ने कहा कि आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज ज़रूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर बहुत दया आ गई। नाग ने कहा कि बेटी, तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग बहू की ससुराल में पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देख करके आश्चर्यचकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ उनके मायके भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना बिटिया, सामने एक नाद रखी है, उस नाद को तुम कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, तब उसने नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाद का ढक्कन बंद कर दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी बहू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि दे करके नाग ने विदा किया। छोटी बहू के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी, बड़ी मान मनौती होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है माँ? तब माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दीबाजी में रखने में ही तेरी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी बहू से बदला जरूर लूंगा इसका। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी बहू के घर जा पहुंचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी बहू कसम खा खा करके कह रही थी कि माँ, मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे मेरा बंडा भैया सबसे प्यारा है, उससे प्यारा कोई नहीं है। उन भंडा भैया की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा भैया ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर वापस आ गया। तब माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ, बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भैया और छोटी बहन हुए भाई। प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। बोलिए चौथ महारानी की जय।